एक तरह का लॉलीपॉप दे रहे हैं, चुनावी शगुफा है। महिला आगे हैं, उनको आरक्षण देने से क्या फायदा है? जो महिला पिछड़े हैं उनको आरक्षण, महंगाई बढ़ गया, उसमें बेरोजगारी बढ़ गया, वो देश को बेचने का काम किए। देश को बेचने का मतलब ये हुआ कि हमारी आरक्षण खत्म करना। 24 में मोदी जी की सरकार और एनडीए को खत्म कर देना। कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है, जिसे पिछड़ा अति पिछड़ा, किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग समझ गए हैं। श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर श्रम संसाधन मंत्री सह कैमूर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र राम कैमूर आगमन के दौरान मोहनिया के मछनहटा गांव में राजद नेता सुभाष यादव के घर पहुंचे, जहां भभुआ राजद विधायक भरतबिन, सैकड़ों की संख्या में राजद के नेता कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि महिला आरक्षण बिल बीजेपी के एक चुनावी लॉलीपॉप है। आरक्षण बिल लाने से पहले बीजेपी को एक सर्वे करना चाहिए था, और जो महिला पिछड़ी है, आरक्षण का मतलब यह होता है कि उन समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाना। अति पिछड़ा वर्ग की महिला पिछड़ी हुई है तो उन्हें विशेष आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से एनडीए के 9.5 साल की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, अन्य चीज़ें बढ़ी है, इसको नौजवान, बेरोजगार, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी लोग समझ गए हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी जी और एनडीए को पूरी तरह से खत्म कर देना है। सुनिए क्या कहते हैं श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम। देखिए, महिला आरक्षण बिल को हम ये मानते हैं कि जिस समुदाय की महिला पिछड़ी हुई है, आरक्षण का मतलब यही होता है कि उन समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाना। तो जिस महिला समुदाय के लोग, जैसे अति पिछड़ा की महिला समुदाय के लोग पिछड़ी हुई है, आपका पिछड़े वर्ग की महिला पिछड़ी हुई है, तो उनको आरक्षण, विशेष आरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाए। अब ऐसे तो आप देखिएगा तो बहुत सारे कैपिटलिस्ट लोग भी उस आरक्षण के दायरा में महिला लोग आ गए। तो जो महिला आगे हैं उनको आरक्षण देने से क्या फायदा? जो महिला पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहले तो भाजपा को चाहिए था कि ससमय जो है सर्वे करा लेना, तो वो तो सर्वे कराए नहीं, और एक तरह का लॉलीपॉप दे रहे हैं, चुनावी शगुफा है। ये यदि सही में आरक्षण महिलाओं के लिए ये लागू करना चाहते तो सबसे पहले उसका सर्वे पहले करा लेना चाहिए था। आज जिस समुदाय के लोगों में के महिला जो है पिछड़ी हुई है, उनको विशेष अनुपात में, विशेष प्रतिशत में उनको आरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी चुनाव नजदीक है, लोकसभा और विधानसभा दोनों, तो किस प्रकार से अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की जैसे अभी सरकार अलग हुए हैं, जीतन मांझी भी, कितना असर डाल सकते हैं गठबंधन? नहीं, ऐसा नहीं। उनके अलग होने से महागठबंधन को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग तो और सशक्त और हम लोग मजबूत हुए हैं। महागठबंधन जो है, इंडिया जो है, कई दल इसमें इकट्ठा हुए हैं, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो है एनडीए, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो लगभग ये 9.5 साल की सरकार बनी और चली सरकार, तो उस सरकार में महंगाई बढ़ गया, उसमें बेरोजगारी बढ़ गया, वो देश को बेचने का काम किए। हमारे महादलित और दलित परिवार के लोग, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि देश को बेचने का मतलब ये हुआ कि हमारी आरक्षण खत्म करना। तो सीधे नहीं करके मोदी जी देश के संपत्तियों का बेचने का काम किया। इससे सीधा सीधा यही होता है कि हमारी आरक्षण और हमारी जो विकास के लिए जो आरक्षण तय किया गया था उसमें रोड़ा डालने का काम किए। तो सब लोग, हम लोग समझ रहे हैं, किसान समझ रहे हैं, मजदूर समझ रहे हैं, नौजवान समझ रहे हैं कि आने वाला 2024 में मोदी जी की सरकार और एनडीए को खत्म कर देना है।